Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics, and this is a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. हम हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। और ये है अपना 22वां लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है एक्सरसाइज 3.7 में। वैसे ये चैप्टर ऑप्शनल है लेकिन इसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं, इसलिए मैं ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बाइजू डिफर बाय 3 ईयर्स। दो फ्रेंड है अनी और बाइजू, उनके एज का डिफरेंस जो है 3 ईयर्स है। अब क्या, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज हिज सिस्टर कैथी। द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर्स बाय 30 ईयर्स। फाइंड द एजेज ऑफ अनिल एंड बीजू। अनिल और बीजू की उम्र हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो फाइंड आउट करना है वो हम मान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट द एज ऑफ अनिल या अनी लेट द एज ऑफ अनी इज x एंड एज ऑफ बीजू इक्वल्स टू बाई। हमने ये मान लिया कि अनी की एज x है और बीजू की एज बाई है। अब क्या है ये बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि दोनों का एज जो है डिफर कर रहा है 3 ईयर से, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का एज डिफर करता है 3 ईयर से, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं होता कि दोनों में बड़ा कौन है। दोनों के एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है लेकिन दोनों में बड़ा कौन है ये नहीं पता। तो यहाँ पे 2 केस बन सकता है। केस 1 ये बन सकता है कि अनी बड़ा हो और बीजू छोटा हो। अगर अनी बड़ा होगा तो क्या होगा, x माइनस बाई इक्वल्स टू 3, क्योंकि दोनों के एज का डिफरेंस 3 ईयर्स है। और केस 2 बनेगा कि बाई बड़ा बीजू बड़ा हो, तभी डिफरेंस दोनों का 3 ईयर्स होगा। बाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। ये 2 केस बन सकता है। मीन्स दोनों केस के लिए अलग अलग आंसर आएगा हमारे पास। तो हम जो भी सोल्व करेंगे फर्स्ट केस को मान के करेंगे। जैसे फर्स्ट केस होगा वैसे ही सेकंड केस होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है। वैसे हमें दोनों को सोल्व करना पड़ेगा और उसके बाद दोनों से आंसर आएगा कि दो आंसर आएगा दोनों का। तो फर्स्ट इक्वेशन तो अपना ये बना केस 1 के लिए कि x माइनस बाई इक्वल्स टू 3। अब क्या कह रहा है इसके बाद, और सेकंड केस में हम इसको भी मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट केस में ये तो अपना फर्स्ट इक्वेशन हुआ, फिर सेकंड इक्वेशन बनाएंगे और सेकंड केस में ये होगा अपना फर्स्ट इक्वेशन, तब एक आंसर अलग आएगा। तो उसके बाद ये सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कह रहा है, इसका ये दिया है कि अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, ठीक है। एज ऑफ धर्म, एज ऑफ, ये क्या है, धर्म का एज क्या है, ट्वाइस है अनी के एज से। तो अनी का एज x है तो धर्म का एज क्या होगा 2x। और एज ऑफ कैथी क्या होगा, कैथी इसकी बीजू की सिस्टर है। उसके बारे में क्या कह रहा है कि एज अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू ट्वाइस है, बीजू जो है कैथी से ट्वाइस है, मीन्स कैथी इससे हाफ होगी एज में बाई 2 ईयर्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसके बाद, इन दोनों के एज का एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, ये रिलेशन ये है कि द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर्स बाय 30 ईयर्स। तो इन दोनों के एज का डिफरेंस जो है 30 ईयर्स दिया हुआ है। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड सिचुएशन क्या है यहाँ पे, इन दोनों के एज का डिफरेंस 30 ईयर्स है। मीन्स 2x माइनस बाई 2 इक्वल्स टू 30, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस बाई इक्वल टू 60। इसका एलसीएम निकाल के 4x हो गया माइनस बाई हो गया, इस 2 को राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। ये अपना बन गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या है, हम फर्स्ट इक्वेशन जिस केस 1 में जो हमने माना कि x माइनस बाई इक्वल टू 3, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ है x माइनस बाई इक्वल टू 3 और यहाँ पे क्या है 4x माइनस बाई इक्वल टू 60। मीन्स बाई दोनों में कॉमन है,
मतलब बाई कोफिशिएंट के साथ, दोनों में कॉमन है। तो इसमें से अगर जो सेकेंड इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें तो बाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और 4x में से x चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन अब यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 2 - 1, अब 2 - 1 करेंगे तो क्या हो, 4x माइनस एक्स, तो ये बच गया 3x माइनस वाई माइनस माइनस वाई, तो ये हो जाएगा प्लस वाई, वो हो जाएगा 0 इक्वल टू 60 - 3, ये हो गया 57, ठीक है। अब 3x इक्वल टू 57 है तो x इक्वल टू कितना हो गया, 57 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 19। अब x इक्वल टू 19 आ गया तो बाई का वैल्यू इससे क्या हो जाएगा, इस बाई को राइट साइड लेके जाएंगे, 3 को इस साइड लेके आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 19 माइनस बाई इक्वल्स टू 3, तो बाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 19 माइनस 3 16, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, x किसका एज था, अनी का एज हो गया अपने पास 19 ईयर्स और बीजू का एज हो गया कितना, 16 ईयर्स, ठीक है। तो ये तो अपना फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। और ये हो गया दूसरा आंसर। लेकिन ये अब सिर्फ फर्स्ट केस के लिए हुआ। अगर हम सेकेंड केस की बात करें कि हो सकता है इसमें क्या हो गया कि अनी बड़ा हो गया, अनी 19 ईयर्स का हो गया और बीजू हो गया 16 ईयर्स का। लेकिन केस ये भी हो सकता है कि बीजू बड़ा हो, क्योंकि ये तो क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन में, तो हमारा केस 2 भी हो सकता है। फॉर केस 2 अब हम देखेंगे केस 2 के हिसाब से क्या आएगा। केस 2 में देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगा, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन अपना फिर भी यही रहेगा, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60, और फर्स्ट इक्वेशन ये रहेगा। तो इसमें से क्या है, इन दोनों इक्वेशन में बाई यहाँ क्या है, माइनस वाई यहाँ प्लस वाई, अगर दोनों को हम सिर्फ इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारे पास x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, केस 2 में इक्वेशन 1 + 2 कर देते हैं अगर जो, तो क्या हो गया 4x माइनस एक्स, ये कितना हो गया 3x, और माइनस वाई ये हो गया प्लस वाई, ये हो गया 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 60 + 3, ये हो गया 63। तो x का वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आ गया 63 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 21 ईयर्स। ये हो गया x का उम्र 21 ईयर्स। तो फिर हम निकालेंगे बाई का उम्र, वो किसी इक्वेशन से निकालेंगे, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इस सेकेंड केस के लिए ये क्या है, बाई माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 + x, और x का वैल्यू कितना 21, तो 3 + 21 इक्वल्स टू क्या हो गया बाई का वैल्यू 24 ईयर्स। तो फिर इस केस में क्या हो गया कि अनिल का एज कितना हो गया 21 और बीजू का एज हो गया 24। तो इस तरह से अपना 2 आंसर आएगा, या तो ये दोनों, एक आंसर तो ये दोनों होगा 19 ईयर्स अनिल और बीजू 16 ईयर्स। सेकेंड केस क्या हो जाएगा, अनिल 21 ईयर्स और बीजू 24 ईयर्स। इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड केस में क्या है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू। टेल मी what is the amount of their capitals from the बीजगणित ऑफ भास्करा 2, ठीक है। इसमें 2 लोग हैं, 2 दोस्त हैं। एक कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना रिच हो जाऊंगा, ठीक है। दूसरा कहता अगर तुम मुझे 10 दे दो तब मैं तुमसे 6 टाइम रिच हो जाऊंगा। तो दोनों के पास कितने पैसे हैं, ठीक है, ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि एक के पास x है, दूसरे के पास y है। लेट फर्स्ट फ्रेंड हैव x रुपीज, ठीक है। सेकेंड फ्रेंड हैव y रुपीज। हमने मान लिया कि एक के पास सपोज x है और दूसरे के पास y है। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा है कि अगर मुझे 100 दे दो, इसके पास है x रुपीज और इसके पास फर्स्ट फ्रेंड के पास x रुपीज है, सेकेंड फ्रेंड के पास y रुपीज है।
तो फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 100 दे दो, तो अगर जो ये इसको 100 दे देगा तो इसके पास 100 ऐड हो जाएगा और इसके पास 100 माइनस हो जाएगा बाई के, मतलब कि सेकंड फ्रेंड के पास। फर्स्ट फ्रेंड के पास क्या हो जाएगा, एक्स था उसमें 100 ऐड हो जाएगा, और सेकंड फ्रेंड के पास क्या था, बाई था उसमें से 100 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने पैसे से 100 इसको दे दिए। तो उस केस में क्या है, ये हो जाएगा डबल। ये कह रहा है कि ये डबल हो जाएगा। तो अगर जो 100 देने से, इससे निकाल के 100 देने से ये डबल हो गया है और दोनों को हम इक्वल करना चाहें तो ये डबल हो चुका है, तो हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब दोनों इक्वल होगा। अब इससे हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया x 2 इंटू बाई, 2 बाई को इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे x माइनस 2 बाई, और इस 100 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -100, और ये क्या है -200 मीन्स -300 हो गया। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड केस में क्या कह रहा, सेकेंड फ्रेंड कह रहा है, सेकेंड फ्रेंड कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाऊंगा। आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू इफ़ यू गिव मी 10। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, फर्स्ट फ्रेंड के पास ₹X है, सेकेंड फ्रेंड के पास ₹22 थे। ठीक है, सेकेंड फ्रेंड कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो इसको अगर 10 रुपये इससे लेके ले लेगा तो इसके पास 10 पहले जितने थे एक्स थे उसमें से 10 कम हो जाएगा, और इसके पास 22 थे उसमें 10 ऐड हो जाएगा। तब क्या कर रहा है, ये 6 टाइम हो गया। अगर हमने 10 इसको दे दिए तो ये 6 टाइम हो गया इससे। अब दोनों को अगर इक्वल करना होगा तो 6 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तब दोनों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 टाइम है, तो ये 6 टाइम्स अगर है तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो गया 6x, इस बाई को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस बाई, ये क्या है -60 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +60, और यहाँ +10 क्या हो जाएगा 70। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। यहाँ क्या है 6x और यहाँ 2x, यहाँ x है और यहाँ 6x है, यहाँ 2y है, यहाँ y है। तो इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2y हो जाएगा, ये भी 2y हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140। ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। अब क्या है, थर्ड इक्वेशन में -2y है, ये +2y है। इस इक्वेशन में अगर हम इस इक्वेशन को माइनस कर दें तो क्या है, 2y वाला टर्म दोनों से जगह से खत्म हो जाएगा, और 12x में से x चला जाएगा तो 11x बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 - 1 12x माइनस x 11x -2y माइनस -2y, तो ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा +2y, वो टर्म 0 हो जाएगा। और ये क्या है 140 माइनस 300, 140 माइनस -300, तो ये कितना हो गया इक्वल्स टू 440। 140 माइनस -300 हो जाएगा 440। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 440 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू 40। x का वैल्यू जो 40 आ गया तो इक्वेशन 1 से हम निकाल लेंगे y का वैल्यू, या तो इक्वेशन 2 से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इस 2 में x का वैल्यू डाल दो, क्या हो गया 6 इंटू x का वैल्यू कितना है 40 माइनस बाई इक्वल टू 70। ये कितना हो गया 240, इस 70 को इस साइड लेके आ जाओ 70, और इस बाई को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो +y हो गया। अब क्या हो गया यहाँ से, इसका वैल्यू हो गया 071। ठीक है, तो x का वैल्यू 40 आ गया। अब y का वैल्यू क्या आ गया 1, x का वैल्यू आ गया 40 रुपीज़, अब y का वैल्यू आ गया 170 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना आंसर हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करा, ए ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल टाइम, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोड बाई 10 km/h इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन शेड्यूल टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। एक ट्रेन है, अगर नॉर्मल स्पीड से जा रही है तो उसका कोई एक टाइम होगा पहुंचने का किसी खास स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। अब कह रहा है कि अगर जो ट्रेन की स्पीड 2 km/h बढ़ा दें, स्पीड कर दें ट्रेन को, तब 2 घंटे कम लगते हैं, और अगर 10 km/h घटा दें उसके स्पीड को तो 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो डिस्टेंस क्या है दोनों पॉइंट के बीच में, तो हम इसी चीज़ को मान लेंगे। लेट द
डिस्टेंस इज x किलोमीटर। डिस्टेंस को हमने मान लिया x किलोमीटर, और एक चीज मान लेते हैं, एंड स्पीड को क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस को d मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस इज d किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पीड को मान लेते हैं, स्पीड को s मान लो, s किलोमीटर पर आवर, s मान लो या v मान लो, ठीक है, स्पीड, ठीक है। अब क्या है, अगर जो डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, या डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डी बाई एस होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, यही टाइम होता है, या डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है। तो टाइम को हम अगर जो टी रिप्रेजेंट करें तो टी इक्वल टू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई एस, जो डिस्टेंस है और जो स्पीड है उसको डिस्टेंस से स्पीड को डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। ये एक हम इक्वेशन मान के चलते हैं, ये एक फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम इक्वेशन मान के चल रहे हैं। हम माने यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक तो डी और एस, और यहाँ टाइम हम कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, कि टाइम इक्वल टू क्या होगा, डी बाई एस, इतना टाइम लगना है इसको। अब क्या है, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, अगर जो कहने का मतलब क्या है, अगर जो डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो इतना टाइम लगना चाहिए, डी बाई एस टाइम लगना चाहिए, ये नॉर्मल टाइम होगा पहुंचने का। अब कह रहा है कि अगर जो स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए, तो जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो पहुंचने में टाइम कम लगेगा। तब ये कह रहा है कि 2 घंटे कम टाइम लगते हैं, तो स्पीड अगर हम बढ़ा दें तो टाइम कम लगेगा, कितना, 2 घंटा। तो जो बाद वाला टाइम है, कम टाइम को ज़्यादा टाइम में से अगर हम माइनस करें तो 2 घंटे आएंगे। तो पहले का टाइम क्या है, जब नॉर्मल स्पीड से जा रहा था तो वो टाइम क्या था, डी बाई एस, इसको नॉर्मल टाइम जो है डी बाई एस, ठीक है। ये जो पहले का टाइम है, जब हम नॉर्मल स्पीड से जा रहे थे तब का टाइम डी बाई एस, इसमें से वो टाइम हम माइनस कर दें जब क्या है, डिस्टेंस तो हमारा वही है, स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया हमने, मतलब पहले क्या था, ये डिस्टेंस था, ये स्पीड था, तो टाइम ज़्यादा लग रहा था। अब डिस्टेंस वही है, स्पीड को हमने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तब जो टाइम लग रहा है वो डिफरेंस 2 घंटे का डिफरेंस है, मतलब प्रीवियस टाइम माइनस न्यू टाइम इक्वल्स टू 2 आवर्स होगा। इससे क्या है, इससे हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। अभी क्या है, इसको सोल्व करते हैं। तो अगर हम s और s प्लस 10 यहाँ से LCM ले लेते हैं, तो ये s यहाँ क्या हो गया, ds, और ये हो गया 10d माइनस ये क्या हो गया, ds इक्वल्स टू 2। यहाँ ds माइनस ds ये 0 हो गया, ये क्या बच गया, 10d डिवाइडेड बाई s प्लस 10 को हम पहले लिख लेते हैं, s प्लस 10, और ये s को हम राइट साइड लिख देते हैं, इक्वल्स टू 2। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हो गया 10d डिवाइडेड बाई s प्लस 10 इंटू s, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 10 बाई एस प्लस 10 को यहाँ रहने देते हैं, और डी बाई एस, ये जो डी बाई एस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई एस को टी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये s प्लस 10 राइट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये 10 बच जाएगा, इधर 10t बच जाएगा, मीन्स 10t इक्वल टू 2s प्लस 20, ठीक है। इसको हम एक साइड लेके आ जाते हैं, 10t माइनस 2s इक्वल्स टू 20, या इसको और सोल्व करके इसको छोटा कर सकते हैं, 5t माइनस s इक्वल्स टू 10, 5t माइनस s इक्वल्स टू 10। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने जो प्रीवियस टाइम था, बाद में जब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, तो प्रीवियस टाइम से कम टाइम को माइनस करेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस आएगा, क्योंकि अब 2 घंटे कम टाइम लग रहे हैं। तो इससे हमारा ये आया, इसको सोल्व करने के बाद 10d डिवाइडेड बाई एस प्लस 10 इंटू एस। अब डी बाई एस को हमने टी में चेंज कर दिया, क्योंकि डी बाई एस क्या होता है, टी होता है, तो डी बाई एस इक्वल टू टी हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, टी और एस का 2 अननोन टर्म का हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या है, केस 2 में कह रहा है कि अगर जो स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से माइनस कर दें तो 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगेंगे। केस 2 में क्या है, जब स्पीड को हम कम कर देंगे, स्पीड ये था पहले, उसमें से 10 स्पीड कम कर दिया, तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या हो जाएगा, जो भी टाइम होगा, 3 घंटे अब ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसमें से प्रीवियस टाइम को अगर हम माइनस कर दें डी बाई एस को,
तब आना चाहिए 3 आवर्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा नीचे s माइनस 10 इंटू एस, और ये हो जाएगा डी एस, राइट साइड ये s इंटू एस माइनस 10, और ये हो गया डी एस माइनस, इससे ये चला गया तो क्या हो गया माइनस डी एस प्लस 10d इक्वल्स टू 3, ये हो गया यहाँ पे। अब इससे क्या है, इस डी एस से ये डी एस कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया 10d डिवाइडेड बाई एस माइनस 10 इंटू एस। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, s माइनस 10 10 डिवाइडेड बाई एस माइनस 10 को हम वही रहने देंगे और d बाई एस को फिर से हम t लिख देंगे। तो क्या अपने पास बनेगा फाइनल 10t डिवाइडेड बाई एस माइनस 10 इक्वल्स टू 3, ये बनेगा। अब हम इसको सोल्व अगर जो करेंगे तो हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10t, इसको फाइनल डायरेक्ट सोल्व करने पे क्या हो जाएगा 10t, ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 3s को राइट साइड से फिर से लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे हम, तो माइनस 3s हो जाएगा, और माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 30, उसको राइट साइड ही रहने देंगे माइनस 30, ये अपना होगा। ये तो फर्स्ट इक्वेशन था, इसको हम मानेंगे सेकेंड इक्वेशन, ये अपना हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमें चाहिए t और s का वैल्यू, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 5t माइनस, इसको 5t को रहने, इसको हटा दो 10t ही रहने दो, यही है अपना फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 10t है, यहाँ भी 10t है, और यहाँ 3s है, यहाँ माइनस 2s है। तो सेकेंड इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर माइनस करें तो t कैंसिल हो जाएगा, s का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो क्या हो गया 10t माइनस 10t खत्म, माइनस 3s माइनस माइनस 2s, क्या तो वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 30 माइनस 20 मीन्स माइनस 50। तो s का वैल्यू क्या हो गया 50, और ये s क्या था स्पीड था, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। अब हमें चाहिए t का वैल्यू किसी भी इक्वेशन से, तो इक्वेशन किस इक्वेशन से 2 से फाइंड आउट कर सकते हैं या तो 1 से, तो दोनों में एक ही बात है। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा 10t, ये माइनस 2s है, तो माइनस 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, 100 को राइट साइड लेके जाएंगे, माइनस 100 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120, ये 20 प्लस 2s को राइट साइड जब लेके जाएंगे तो प्लस 2s हो जाएगा, तो 2 इंटू s का वैल्यू क्या है 50, तो 100 हो जाएगा, 50 इंटू 2 100 प्लस 20 120, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 12 आवर्स। अब क्या है स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, t का वैल्यू आ गया 12 आवर, और हमें चाहिए डिस्टेंस, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिस्टेंस दोनों, वो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर t इक्वल टू डी वाई एस है तो d इक्वल टू क्या होगा t इंटू एस, डिस्टेंस इक्वल टू t इंटू एस होता है, और t अपने पास कितना आ गया, t आ गया 12, s कितना आ गया 50, मीन्स ये हो गया 600 किलोमीटर। तो ये हो गया अपना 600 किलोमीटर आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से ये अपना थर्ड क्वेश्चन बन गया। इसमें हमने किया क्या, दो अलग अलग स्पीड पे टाइम का डिफरेंस पता था, तो पहले वाले में क्या था स्पीड बढ़ाने पे टाइम कम लगता है, तो पहले का टाइम ज़्यादा था, उस टाइम से स्पीड बढ़ाने पे जो टाइम लगा उस टाइम को माइनस करेंगे तो 2 घंटे आएंगे। इससे अपना इक्वेशन यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने डी और एस के टर्म में इक्वेशन क्यों नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे क्या है एस इंटू एस स्क्वायर बन रहा था, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना था, हमें लीनियर इक्वेशन बनाना था। इसलिए हम एस के टर्म में इसको नहीं रख सकते थे, इसलिए डी और एस के टर्म में नहीं रख सकते थे, अदरवाइज एस का यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। इसलिए डी बाई एस को टी के रूप में चेंज कर दिया, तो हमारे पास 2 वेरिएबल बन गया, एक टी और एक एस। ठीक है, वही काम हमने यहाँ भी किया। यहाँ भी इसको सोल्व करने के बाद फिर से आ रहा था नीचे एस इंटू एस, एक एस को ऊपर वाले टी के साथ हमने चेंज करके, ऊपर वाले डी के साथ चेंज करके हमने टी बना दिया। ठीक है, और इस तरह से सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देन देयर वुड बी 2 रोज मोर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको रोज में बैठाया जा रहा कि
रो बना बना के एक रो में कुछ स्टूडेंट्स होंगे और फिर कुछ नंबर ऑफ रोज बन रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर जो 3 स्टूडेंट्स हर रो में एक्स्ट्रा बैठाए जाते तो नंबर ऑफ रोज एक कम हो जाता। और सेकेंड केस में क्या कह रहा है, अगर जो 3 स्टूडेंट्स को कम बैठाए जाते एक रो में, मतलब एक रो में जितने स्टूडेंट्स थे उसमें से हर रो में 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा बनाया तो रो एक कम हो गया। और सेकेंड केस में कह रहा है अगर जो हर रो में 3 स्टूडेंट्स कम बिठाए जाते तो रो 2 बढ़ जाता। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि हम मान लेंगे कि रो कितना है ये हमें नहीं पता और एक रो में कितने स्टूडेंट्स है नहीं पता। अगर ये दोनों पता हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितना है एक्स, और मानते हैं एक चीज और, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, उसको हम बाई मान लेते हैं, स्टूडेंट्स इन वन रो। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है वो एक्स है। जनरल केस में जब कोई कंडीशन नहीं लगा रहे तब तो नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं कि एक्स है और एक रो में 22 स्टूडेंट है, तब टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स रो है और एक रो में 22 स्टूडेंट है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। ये एक जनरल सिचुएशन हुआ। अब केस क्या करना, फर्स्ट केस, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठाए जाते तब क्या है, एक रो में कितना स्टूडेंट है, एक रो में 22 स्टूडेंट है, ठीक है। और इसमें अगर जो 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठाए जाते हर रो में, एक रो में जितना स्टूडेंट था उससे 3 ज़्यादा बैठाए जाते तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तब नंबर ऑफ रोज एक कम हो जाता। मीन्स नंबर ऑफ रो जो एक्स था उसमें एक कम हो जाता रो। लेकिन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तब भी सेम ही रहते, कितना, एक्स वाई रहते, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कांस्टेंट थे। बस हमने क्या किया था कि हर रो में 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा कर दिया तो नंबर ऑफ रो घट गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो ये है, तब नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, इतना हो गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रीवियस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल थे मीन्स एक्स वाई वही आना चाहिए। अब हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई प्लस 3x माइनस बाई माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स बाई। इसको अगर सोल्व करते हैं एक्स बाई, और ये लेफ्ट साइड में भी एक्स बाई है, राइट साइड में एक्स बाई, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इसको अगर हम इसको इधर लेके आ जाएंगे इस लेफ्ट साइड तो एक्स बाई माइनस एक्स बाई 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन फाइनली क्या बन गया, 3x माइनस बाई इक्वल्स टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। केस 2 में क्या कह रहा, सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर जो हम हर रो में स्टूडेंट्स कितने कम कर दें, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। अगर हम हर रो में 3 स्टूडेंट्स कम कर दें, पहले क्या किया था, बढ़ाया था तो नंबर ऑफ रोज घट गया था। अब क्या करा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो अगर हम 3 माइनस कर दें तब नंबर ऑफ रोज क्या होता है, 2 बढ़ जाता है। लेकिन जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को माइनस किए तो नंबर ऑफ रोज बढ़ेगा, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनली क्लास में तो ऐड नहीं कर रहे, तो तब भी एक्स वाई के इक्वल होगा। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई माइनस 3x प्लस 2 बाई माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स बाई। ये एक्स बाई लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इसके साथ खत्म हो जाएगा एक्स बाई, ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस एक्स बाई हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 3x प्लस 2 बाई इक्वल्स टू 6। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन में कंपेयर करते हैं, ये क्या है, माइनस 3x है, ये प्लस 3x है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो x वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो प्लस 3x माइनस 3x 0 हो गया, 2 बाई माइनस बाई, ये क्या हो गया, बाई। हम जो ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, और ये 6 प्लस 3 ये क्या हो गया, 9। बाई का वैल्यू आ गया 9, मतलब कि एक रो में टोटल 9 स्टूडेंट्स स्टार्टिंग केस में थे, ये बाई का वैल्यू। अब हम इक्वेशन किससे निकाल लें, बाई का वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गया है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, 3x माइनस बाई मीन्स माइनस 9 इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये 9 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 ये हो जाएगा 12, और 12 में 3 से डिवाइड कर देंगे, इस 3 से इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। मीन्स क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है, पहले केस में 4 है
और एक रो में कितना स्टूडेंट्स है, 9 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पूछ रहा है क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू वो क्या है, x इंटू बाई, ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि एक रो है, एक रो में 22 स्टूडेंट्स है। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 मीन्स 36 स्टूडेंट्स टोटल हैं क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया अपना 36 आंसर इसका। तो इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस B, फाइंड द 3 एंगल्स। एक ट्रायंगल है जिसमें ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें तीनों एंगल्स के बारे में बताना है कि वो तीनों एंगल्स कितने कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ABC 3 एंगल है, ठीक है, और इक्वेशन हम यहाँ से कितना बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को, इन दोनों को लेके एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, सपोज हम इन दोनों को लेके एक इक्वेशन बनाते हैं। हम तीनों अननोन को एक साथ यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम 2 अननोन को यूज करेंगे और तीसरे अननोन को 2 के टर्म में चेंज कर देंगे, किसी भी 2 के टर्म में, जिससे हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगा और उससे हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो सपोज हम इन दोनों में एक इक्वेशन बना रहे हैं पहले, तो क्या है अपने पास हो जाएगा, ये हो गया 3 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 एंगल B, ये हो गया। तो इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि A और B 2 अननोन है अब अपने पास। ठीक है, A और B 2 अननोन है, तो हम दोनों को एक साइड कर लेते हैं। 2A 2 टाइम्स एंगल A और इस 3B को 3 टाइम्स एंगल B को राइट साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स एंगल B, और ये है प्लस 2 टाइम्स एंगल B, तो हो जाएगा माइनस एंगल B इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन अपना बना। इन दोनों को हमने लिया, इन दोनों को, इससे क्या हो गया 2 टाइम्स एंगल A, 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B, ये है, तो 2 टाइम्स एंगल ये है, और इस 3 टाइम्स एंगल B को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस 3 टाइम्स एंगल B हो जाएगा। अब 2 एंगल B माइनस 3 एंगल B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एंगल B इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि तीनों अगर ट्रायंगल है तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। एज बी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें एंगल A है और B है, C एंगल नहीं है। तो C एंगल को यहाँ से हम हटाएंगे क्योंकि 2 इक्वेशन बना रहे हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स भी 2 ही होने चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C को हम चेंज कर देंगे किसी फॉर्म में। तो एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स एंगल B, क्योंकि एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 180। अब ये क्या हो गया, एंगल A प्लस 3 टाइम्स एंगल B प्लस एंगल B, ये क्या हो गया 4 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू क्या हो गया 180। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, हमें चाहिए A और B का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स एंगल A और यहाँ है एंगल A और यहाँ है सिर्फ B, यहाँ 4 टाइम्स B है। तो या तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें या तो इसमें 2 से अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B वाला एंगल इक्वल हो जाएगा दोनों साइड। अगर जो हम इसमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म कैंसिल होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन 8A और ये हो गया -4 एंगल B इक्वल्स टू 0। ये अपना हो गया थर्ड इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बना रहे हैं इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या है, इन दोनों में अगर हम इक्वेशन 2 को ऐड कर दें 3 के साथ, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल A, ये हो गया 9 टाइम्स एंगल A माइनस 4 एंगल B प्लस 4 एंगल B, ये 0 हो गया इक्वल्स टू 180। तो एंगल A इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है, A का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। अब हम A का वैल्यू का जो 20 डिग्री आ गया तो B का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इससे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल A का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री माइनस एंगल B इक्वल्स टू 0। इस B को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो 40 इक्वल टू एंगल B
मीन्स एंगल बी का वैल्यू आ गया 40 डिग्री, ए 20 डिग्री बी 40 डिग्री, तो एंगल सी क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन ये जो था इसको मान लो इक्वेशन, अच्छा छोड़ो इसको इक्वेशन नहीं मानते, इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होता है। ए हमारे पास आ गया 20 डिग्री, बी आ गया 40 डिग्री और एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो एंगल सी इक्वल्स टू क्या हो गया 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो इस तरह से अपने पास तीनों एंगल्स आ गए। क्या, एक हो गया 20 डिग्री आंसर, दूसरा हो गया 40 डिग्री एंगल बी और ये हो गया 120 डिग्री एंगल सी। तो इस तरह से आप हमारे तीनों इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए। तो इस तरह से अपना 5 क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में हमारे पास 5 क्वेश्चन है और 8th क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन उधर भी है। तो हम ऐसा करते हैं, इस वीडियो में वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है तो इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 के साथ। ठीक है, थैंक यू।